हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। तो हम बच्चों आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि मोलेरिटी क्या होता है, मोलेलिटी क्या होता है, और हम ये भी देखने वाले हैं कि मोलेरिटी एंड मोलेलिटी के अंदर क्या आपस में रिलेशन है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि मोलेरिटी क्या होता है, फिर देखेंगे मोले आपस में मोलेलिटी है ना। तो अपन ने ये नाम सेम लिख दिया है, तो अपन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो बच्चों, आपका इसमें क्या नाम है, तो आप ये कहोगे कि सर इसका नाम है मोलेलिटी। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका इसमें देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोलेरिटी क्या होता है। मोलेरिटी क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी का भी जान लो। हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं इसको? मोलरता बच्चों इसको कहा जाता है। मोलरता इसको कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से। तो मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो मोलेरिटी बच्चों क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे सुनिएगा, फिर अपन इसका सिग्निफिकेंस भी देखने वाले हैं कि क्या इसका मतलब होता है। तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर बच्चों, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उस सोल्यूशन की मोलेरिटी बोला जाता है। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, वापस से सुनना। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसी को उस सोल्यूशन की मोलेरिटी बोला जाता है। तो पहले बच्चों मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से भी बताने वाला हूँ कि मोलेरिटी क्या होती है। सुनिएगा बच्चों, तो डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 liter of solution। देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर के सोल्यूशन में जितने सल्यूट के मोल प्रेजेंट होते हैं उसी को उस सोल्यूशन की क्या बोलते हैं, बोलो, मोलेरिटी बोला जाता है। सुनिएगा ध्यान से। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बच्चों इसको समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास में बच्चों यहाँ पर क्या है, तो मैंने बोल दिया कि सर आपका इसमें 120 ग्राम बच्चों यूरिया है, आपको इसको कहेंगे सल्यूट है। वो है जो है ना बच्चों, वो आपका इसमें मैंने बोल दिया कि 4 लीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला कि आपका इसमें 120 ग्राम आपका इसमें यूरिया है, सल्यूट है, वो 4 लीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको बच्चों हम मोलेरिटी के एग्जांपल से समझते हैं कि इससे मोलेरिटी कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, मैं अगर इसको ऐसे बोल दूं कि सल्यूट के अगर 120 ग्राम है तो सल्यूट के मोल कितने हुए, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो आप मुझे बताइए सल्यूट के मोल कितने आए, तो आप यहाँ पर कहोगे कि सल्यूट के सर मोल है ना कितने आएंगे, तो आपके पास में देखो मोल अगर मुझे निकालना है, मोल किसके बोलो, सल्यूट के निकालने, तो आप जानते हैं कि गिवन मास अपॉन में क्या होगा, मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास को W और मोलर मास को मैं M लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए गिवन मास कितना है बच्चों, 120 ग्राम, और अपॉन में मोलर मास। सभी जानते हैं कि यूरिया का मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये कहोगे सर आपका इसमें NH2CO NH2। हम सभी जानते हैं, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका इसका है ना फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। यूरिया का क्या होगा, NH2CO NH2। तो यहाँ पर इसका बच्चों मोलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसका मोलर मास आता है बोलो 60 ग्राम। चलिए, तो यहाँ पर मोल कितने आएंगे, गिवन मास कितना है 120, मोलर मास कितना है बोलो 60। तो यहाँ पर इसके बच्चों 2 मोल यूरिया के आपके उसमें प्रेजेंट हैं 4 लीटर सोल्यूशन के अंदर। चलिए, तो देखो बच्चों, अगर 4 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 4 लीटर सोल्यूशन के अंदर, तो आप ये कहोगे सर 2 मोल आपके उसमें किसके हैं बोलो, यूरिया के हैं, मतलब सल्यूट के हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं, हमें जो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 मोल में जितने मोल आपके उसमें सल्यूट के होते हैं उसी को मोलेरिटी कहते हैं। तो आप ये कहोगे सर 4
लीटर में, 4 लीटर में अगर 2 मोल हैं तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल यूरिया के हैं बोलो? तो आप ये कहोगे सर 2/4 मोल किसके हैं बोलो? यूरिया के हैं, यूरिया के हैं। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? तो आप ये कहोगे सर 0.5 मोल, 0.5 मोल किसके आगे बोलो? यूरिया के। इसका मतलब बच्चों मोलैरिटी कितनी आई बच्चों? तो आप ये कहोगे कि सर इसकी मोलैरिटी जो है ना आपके पास में, इसकी मोलैरिटी आपके पास में कितनी आ गई बच्चों? तो आप ये कहोगे सर मोलैरिटी आ गई आपके पास में 0.5। बात समझ में आ रही है? 0.5 इसकी मोलैरिटी आ गई। इसी को है ना कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, अभी लिख देंगे अपन। तो बात समझ में आ रही? 1 लीटर के अंदर जितने मोल यूरिया के होंगे बच्चों, उसी को उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। इसका मतलब यहाँ 0.5 का मतलब क्या है कि आप वैसे भी समझ पा रहे हैं कि सर 4 लीटर में अगर 2 मोल है तो 1 लीटर में कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो 0.5 एम अगर लिखा है ना, इसका मतलब 1 लीटर में 0.5 मोल है। क्या आपको ये एग्जाम्पल से समझ आया होगा? ठीक है भाई। तो अब अपन बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले की भी बात करते हैं, फिर इसका सिग्निफिकेंस के लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। चलिए बच्चों देखिएगा, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले की, अगर बात करें बच्चों, तो मोलैरिटी है ना, सबसे पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो आप ये कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में क्या आएगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों ध्यान रखना, वो भी वॉल्यूम किस में लेना है अपन को? लीटर में लेना है। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में क्या है? वॉल्यूम किस में बोलो? सोल्यूशन का लीटर में। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आया बोलो? एन क्या होता है बोलो? एन को अपन डिनोट करते हैं बोलो सल्यूट के मोल, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो? वॉल्यूम को वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? एल, लीटर में वॉल्यूम। तो यहाँ पर बच्चों अगर आपको मोल निकालने हैं, ना, तो मोल इक्वल टू क्या होगा? तो आप ये कहोगे सर मोलैरिटी इनटू क्या होगा बोलो? वॉल्यूम। और यहाँ पर ये किस में आ जाएंगे बोलो? लीटर में। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बच्चों यहीं पर ध्यान से देखो, अगर एम है, एम को अगर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, देखो अगर मेरे पास में, अगर मुझे मोल निकालने हैं तो मोलैरिटी मेरे पास में क्या है बच्चों? एम है। और अगर मैं वॉल्यूम को बच्चों ml में लेता हूँ, किस में लेता हूँ बच्चों? वॉल्यूम को अगर ml में लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि मोल जो आएंगे ना बच्चों, वो आपके पास में आ जाएंगे मिली मोल में आ जाएंगे। किस में आएंगे बोलो? मिली मोल में आएंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किस में ले रहा हूँ? ml में ले रहा हूँ। तो आपको अगर वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो मोल आएंगे, और अगर वॉल्यूम ml में ले रहे हैं तो किस में आएगा बोलो? मिली मोल में आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए मोलैरिटी से रिलेटेड, है ना बच्चों। चलिए, तो मोलैरिटी तो क्या होती है ये मैंने आपको बताया, डेफिनेशन क्या होती है। अब अपन चलते हैं बच्चों आपके पास में सेकंड जो टर्म आता है मोलेलिटी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं मोललता। चलिए देखिए बच्चों, तो आपके पास में अगला जो टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मोलेलिटी। देखिएगा, इसको हम हिंदी में अगर बात करें ना बच्चों, तो हिंदी में इसको कहते हैं मोललता। हिंदी में भी पता रहना चाहिए ना, मोलेलिटी इसको कहते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? क्या पता इसमें बच्चों गलती क्या होती है बच्चों से? जनरली बच्चे क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन वैसे मैं बताता हूँ, पहले सुनिएगा ध्यान से। 1 लीटर, आपके पास में 1 लीटर नहीं बोलना है यहाँ पर, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान से देखिएगा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर अगर आपके पास में क्या है बोलो? सल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बोलो? उसकी मोलेलिटी बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? मोलेलिटी बोला जाता है। ध्यान से देखो, अब इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 kg
केजी ऑफ 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों इस वाली बात को है ना आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपके पास में क्या है बोलो, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है। बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, यहाँ पर है ना सॉल्वेंट की जगह क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, और उसी से क्या हो जाता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बच्चों यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल होते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी मोलेलिटी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर आपका इसमें, और इम्पोर्टेंट बात दूसरी बात क्या बोलेंगे बच्चों, इसको डिनोट किससे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसका अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। ध्यान से देखिएगा, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलेलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के मोल अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, तो आप कहोगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास बच्चों किस में लेना है, बच्चों आपको किस में लेना है बोलो, किलोग्राम में लेना है। तो इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए, सल्यूट का मास किस में लेना है बोलो, आपको इसमें सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेना है। अगर आपको किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है ना, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, एक किलोग्राम के अंदर 1000 क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। खैर, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे तब अपन वहां पर देखेंगे। हाल फिलहाल आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है बच्चों, है ना, तो ये वाली बात आपको पता रहनी चाहिए। चलिए, अब ये तो थी बोलो मोलेरिटी और मोलेलिटी की डेफिनेशन थी। अब अपन बात करते हैं कि मोलेलिटी एंड मोलेरिटी में क्या आपस में रिलेशन है। चलिए बच्चों देखिएगा, तो हम यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर हम बात करें तो हमारे पास में हम जानते हैं कि कैपिटल एम किसको डिनोट करता है, तो आप ये कहोगे सर मोलेरिटी को डिनोट करता है। बहुत बढ़िया। स्मॉल एम किसको डिनोट करता है, तो आप ये कहोगे सर मोलेलिटी को। तो यहाँ पर कहोगे सर मोलेलिटी को। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ पर है ना एक नया टर्म आपके सामने आपका इसमें जनरेट कर रहा हूँ, डी को बच्चों हम कहते हैं डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो डी हमारे लिए क्या है बोलो, डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों अगर मैं बात करूँ M1 की बात करूँ ना, तो M1 आपके लिए क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मोलर मास ऑफ सल्यूट को मैं कह रहा हूँ। अब सुनना, मैं यहाँ पर बच्चों रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुनना, अगर इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है। तो आप ये कहोगे सर इसका मतलब है M अगर मोलेरिटी कह रहा हूं मैं, M अगर मोलेरिटी है, इसका मतलब 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर कैपिटल M किसके हैं बोलो, आपके पास में सल्यूट के हैं। ठीक बात है, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप ये कहोगे सर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या है बोलो, M मोल किसके हैं बोलो, सल्यूट के हैं। इतनी बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। अब इतनी बात अगर यहाँ से पता चली है बच्चों, तो मेरे को यहाँ पर आपको देखो बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर आपको मास ऑफ अगर मुझे बताना है, सोल्यूशन का मास बताना है, तो आप मुझे बताइए सोल्यूशन का मास बताइए तो कितना होगा। तो आप ये कहोगे सर आपका इसमें सोल्यूशन का आपका इसमें वॉल्यूम कितना है, तो आप ये कह रहे हो सर 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है, मतलब क्या है बच्चों, आपका इसमें 1000 बोलो ml है। चलिए, और यहाँ पर डेंसिटी जो लिखी है ना बच्चों, वो आपका इसमें कितनी है, डी बोलो ग्राम पर ml। कितनी है, डी ग्राम पर ml। तो अगर मास मुझे सोल्यूशन का बताना है, मेरे पास में वॉल्यूम है बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर
यहाँ पर देखिएगा D इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन वी, m अपॉन वी। तो अगर मुझे मास निकालना है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसका मास आ गया बोलो, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इसके बाद में, इसके बाद, हाँ इसके बाद अगर बच्चों मुझे बताओ मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब ठीक है, अब मुझे बताइए आपका इसमें सल्यूट के कितने मोल है बच्चों, m है, m है, और मेरे पास में बच्चों मोलर मास कितना है बोलो, तो आप कहोगे सर मोलर मास सल्यूट का m1 है। तो आप कह सकते हो कि सर मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट कितना आया, तो आप ये कहोगे सर मोलर मास कितना है बोलो, m है, आपका इसमें m1 है, और यहाँ पर मोल कितने हैं बोलो, मोल कितने हैं बोलो, कैपिटल M। क्यों लिखा है ना, मोलरिटी का मतलब यही है कि कैपिटल M मोल है 1 लीटर के अंदर, ठीक है। तो मोलरिटी, मोलरिटी इनटू आपका उसमें क्या है, मतलब M मोल है, इनटू मोल आपका उसमें क्या है, मोलर मास M1 है। तो मास ऑफ सल्यूट कितना आ गया, इतना आ गया है। अब आपका उसमें क्या है बोलो, सोल्यूशन का मास पता है, सल्यूट का मास पता है, तो आप कह सकते हो सर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बोलो, तो आप ये कहोगे सर आपका इसमें सोल्यूशन के मास में से क्या करोगे, सल्यूट का मास माइनस करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, 1000 D माइनस क्या होगा बोलो, माइनस क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर आपका इसमें m माइनस क्या, m इंटू क्या होगा बोलो, m1। क्या इतनी बातें आपको थोड़ा सा लॉजिकली है पर सोचना पड़ेगा, है ना। तो पहले अपने क्या है, सॉल्यूशन का मास निकाला 1000 D हो गया, फिर मास किसका निकाला बोलो, सल्यूट का निकाला। अब सॉल्यूशन के मास में से क्या कर लिया बोलो, सल्यूट का मास क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का मास मिल गया। अब बच्चों मुझे बताना, अब बच्चों बताओ कि आपका इसमें मोलेलिटी क्या होती है, तो आप ये कहोगे सर मोल किसके बोलो, सल्यूट के, अपॉन में क्या है बोलो, मास किसका बोलो, मास ऑफ बच्चों बोलो सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है। अब मुझे बताना यहाँ पर जो बच्चों है ना, ये जो आपका इसमें देखो डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो यहाँ पर ये मास किस में आ रहा है बोलो, ग्राम में, ये मास किस में आ रहा है बोलो, ग्राम में। तो ओवरऑल मास किस में आ रहा है बोलो, ग्राम में आ रहा है, ठीक बात है। तो यहाँ पर मुझे बताना बच्चों कि यहाँ पर n मोल कितने हैं बोलो, तो मोल तो आपका इसमें कितने हैं, कैपिटल M मोल है। यहाँ पर बताना सॉल्वेंट का मास कितना है, तो आप ये कहोगे सर 1000 D माइनस क्या है बोलो, m1 इतना मास, ये ग्राम में आ रहा है बच्चों, इसी को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनटू क्या करना पड़ेगा बोलो, 1000। तो बस यही रिलेशन है बच्चों मोलेरिटी और मोलेलिटी के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली सोचना पड़ रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को है ना 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, है ना, और ऐसा ही वीडियो अपन बनाते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर, है ना बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।